परमेश्वर का महिमा हो। बाइबल क्लास में आप सबको खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में स्वागत करते हैं। आज बाइबल क्लास यीशु मसीह के दूसरी आगमन और उसके बाद होने वाली बातें हैं, पार्ट 33। कल पिछले क्लास में वाइट थ्रोन जजमेंट, सफ़ेद सिंहासन में अंतिम न्याय के बारे में हमने पिछले क्लास में सीखना शुरू किया है। जैसे मैंने आपको बताया, बाइबल में टोटल 7 जजमेंट के बारे में बताते हैं। वो सारे 7 जजमेंट के बारे में अभी बोलने का समय हमारे पास नहीं है, लेकिन ये वाइट थ्रोन जजमेंट में, अंतिम न्याय में, आदम लेके अभी तक जो लोग मसीह के बिना मरा है, वो सभी लोग उस समय जी उठेगा। सफेद सिंहासन का या अंतिम न्याय के समय में। उसमें से हमने कुछ रेफरेंस पढ़ा था। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 11 आयत से पढ़िए। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। बड़े सफेद सिंहासन। बड़े सिंहासन क्यों इसे लिखा है बड़े सिंहासन? क्योंकि परमेश्वर ने अपना पुत्र के द्वारा दिया हुआ उधार बड़े उधार है। जो लोग बड़े उधार को इग्नोर करते हैं, वो बड़े सिंहासन के पास आना पड़ेगा। नंबर 2, सफेद सिंहासन। सफेद किसको दिखाते हैं? पवित्रताई और धार्मिकता। यहां पर कोई पक्षपात नहीं होगा, बराबर परमेश्वर का न्याय धार्मिकता के साथ होगा। नंबर 3, उधर लिखा है उसमें एक जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसमें एक बैठा हुआ है। ये जज का सीट में सफेद सिंहासन में कौन बैठा है? उधर नाम नहीं लिखा। एक बैठा हुआ देखा है। लेकिन परमेश्वर का वचन में, बाइबल में दूसरी आयतों को जब हम चेक करते हैं, हमको मालूम हो जाएगा यह यीशु मसीह है। प्रेरितों का काम 17 अध्याय 31 आयत, यूहन्ना का इंजिल 5 का 27, यूहन्ना का इंजिल 5 का 22 और दूसरा तिमुथियों 4 का 1 पढ़िए। एक आयत पढ़िए, 17 का 31। क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा। मनुष्य जिसे उसने ठहराया है और उसे मरे हुए में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। कौन न्याय करेगा? जिन्होंने मरों से जिलाया। वो कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह है ये जो व्हाइट थ्रोन में बैठते हैं। सफेद सिंहासन में बैठने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह खुद जज होगा। आज यीशु मसीह जज नहीं है। आज यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, हमारा सेवियर है। लेकिन उस समय सफेद सिंहासन का सामने यीशु मसीह कौन होगा? जज होगा, न्यायी होगा। आगे दिखेंगे, आगे पढ़िए।
उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए। उसके सामने से, किसका सामने से? नहीं, सफेद सिंहासन के सामने से। सफेद सिंहासन के सामने से आकाश और पृथ्वी क्या हो गया? भाग गया। आगे, और उनके लिए जगह ना मिली। उसके बाद उसको फिर मिला नहीं, आकाश पृथ्वी के बाद में मिला नहीं, भाग गया। उसका कारण क्या है? उसका कारण है नया आकाश और नया पृथ्वी आना है। नया आकाश और नया पृथ्वी पीछे आना है, इसलिए उस समय का आकाश और पृथ्वी क्या हो गया? भाग गया। बस इतना भी नहीं है, जो पृथ्वी में यीशु मसीह का पवित्र लोहू बहाया गया, वो पृथ्वी परमेश्वर का सिंहासन के सामने खड़ा होने का हिम्मत नहीं रखे। शैतान का हेडक्वार्टर था वायुमंडल, आकाश। वो आकाश भी परमेश्वर का, यीशु मसीह का सफेद सिंहासन के सामने खड़ा नहीं हो सकता, वो भाग जाएगा। आगे बढ़िए। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। अच्छा, देखिए, ये जजमेंट, ये अदालत में खड़ा कौन है? यीशु मसीह जज है ना? नया सफेद सिंहासन में बैठा हुआ है, तो उस सिंहासन के सामने किसके ऊपर सुनाई करेगा? कौन आएगा उधर? लिखा है बड़े छोटे बड़े सब मरे हुओं, सभी मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। उसका मतलब बच्चे लेके बुजुर्ग तक, आबाल वृद्ध, सभी लोग उस दिन तक जो मरा है, पगले पुनरुत्थान में जो जी उठा, वो नहीं, वो कलीसिया, वो चले गया। उसके बाद जितना लोग रह गया, जितना मरा है, वो सारे उस दिन उस सिंहासन का सामने आना पड़ेगा। एक बार फिर आए तो बढ़िए। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने, छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। 20:5 थोड़ा पढ़िए। 20:5। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए, तब तक शेष मरे हुए लोग ना जी उठेंगे। शेष मरे हुए लोग, वो कौन है? पगले पुनरुत्थान में जब जी उठा, उसका छोड़कर बाकी सब शेष मरे लोग। दूसरी बात है, जो पगली पुनरुत्थान में जो लोग जी नहीं उठा, पगले पुनरुत्थान में जो लोग यीशु मसीह के साथ ऊपर नहीं गया, उसमें एक बात मैं बोलने के लिए चाहते हैं, जो योग्यता हासिल किया वो सारे पगले पुनरुत्थान में चले गया। पगले पुनरुत्थान में यीशु मसीह के साथ जाने के लिए जो क्वालिफाइड नहीं था, जिसको योग्यता नहीं मिला, वो सभी आएगा इधर। किधर आएगा? सफेद सिंहासन के सामने। फिलिपियों का पत्र 3 अध्याय 9 से 11 आयत भी इसके साथ पढ़ सकता है। इतना भी नहीं, इतना भी नहीं। 1000 साल का हुकूमत में मरा हुआ लोग भी इधर ही आएगा। 1000 साल का यीशु मसीह के हुकूमत में भी अगर कोई मरा हो, वो भी उधर ही आ जाएगा। आगे बढ़िए। और पुस्तकें खोली गई। किधर? ध्यान से सुनना ये बात। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? अंतिम न्याय, फाइनल जजमेंट। यीशु मसीह का सफेद सिंहासन में जो अदालत है, उसके बारे में हम देख रहे हैं। कौन सिंहासन में जज कौन है पता चल गया।
उसका सामने कौन कौन आएगा वो भी पता चल गया। और उसके बाद किताबें खोला है, अदालत में किताब रखा हुआ है। कौन सा किताब? लॉ बुक रखा हुआ है। पिछले दिनों में एक किसी ने बोला, अदालत में केस चल रहा था, वकील ने, एडवोकेट ने कोई गलत बोला, तब जज ने क्या किया है, वकील को बोलो लो मुझे इस समय से दिखाओ। मतलब जब जज के सामने बुक होगा, लॉ बुक होगा, इसी तरह सफेद सिंहासन में जब यीशु मसीह न्याय करेगा तब पुस्तकें, एक पुस्तक नहीं, पुस्तकें खोला गया। खास करके 4 पुस्तकें इस सफेद सिंहासन के सामने खोलेगा। नंबर 1, जीवन का पुस्तक। जीवन का पुस्तक 20 का 15 पढ़िए। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला। तो पहले पुस्तक कौन सा था? मिलकर बोलिए, पहले पुस्तक कौन सा है? जीवन का पुस्तक। एक व्यक्ति जब यीशु मसीह को कबूल करते हैं उद्धारकर्ता के रूप में, उसी वक्त उनका नाम क्या करते हैं? जीवन का पुस्तक में लिखा जाता है। एक बच्चा हॉस्पिटल में मरते हैं, घर में मरते हैं, सॉरी, हॉस्पिटल में जन्म होते हैं या घर में जन्म होते हैं, तो एक सरकारी रजिस्टर है, वो रजिस्टर में क्या करते हैं? नाम लिखते हैं। और इतना दिन के अंदर नाम नहीं लिखा तो पेनल्टी होते। सेम बात है स्वर्ग। एक व्यक्ति जब यीशु मसीह के उद्धार पाया है तो उसी समय स्वर्गदूतों ने जीवन का पुस्तक में नाम लिखेगा। एक बार यीशु मसीह के चेले जाकर दुष्टात्मा को निकाला, बड़े चमत्कार करके वापस आया। यीशु मसीह को बोला, हमने तेरा नाम में ये किया वो किया। तब यीशु मसीह ने क्या बोला है? इस बातों में खुशी ना बनो। फिर किस बातों में खुशी बनाना? तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा है, इसलिए आनंदित हो जाए। मैं और आप जब यीशु मसीह को कबूल किया है तो हमारा नाम किधर होगा? जीवन का पुस्तक में। जब परमेश्वर को गलती नहीं हो सकता। सफेद सिंहासन में अंतिम न्याय के बारे में जीवन का पुस्तक खोलकर आपको दिखाएगा, देखो आपका नाम पैगंबर नहीं है, इसलिए आपको ऊपर न्याय होगा। और भी काफी जगह में जीवन का पुस्तक के बारे में लिखा गया। लूका 10 का 20, फिलिपियम 4 का 3 और 4, प्रकाशित वाक्य 20 का 10, 12, 15, जबूर 87 का 4 और 6 जीवन का पुस्तक के बारे में जिक्र हमको उधर मिल जाते हैं। दूसरा बुक, सफेद सिंहासन के सामने खोलने वाला दूसरा बुक, मलाकी की किताब 3 अध्याय 16 और 17। मलाकी 3 का 16, 17। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और ये यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे। उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक खोली जाती है। स्मरण का पुस्तक, स्मरण का पुस्तक, यादगारी का पुस्तक। सफेद सिंहासन के सामने खोलने वाला दूसरा बुक कौन सा है? स्मरण का बुक है। अगर इमानुएल सफेद सिंहासन के सामने जाना ना पड़े, अगर उधर जाएगा तो इमानुएल लड़ाई करेंगे, यीशु मसीह मैं तो आपको कबूल किया था, मेरा नाम ही आप नहीं लिखा था। हाँ इमानुएल, यीशु मसीह बोलेंगे आपको तो याद नहीं है पुत्र, लेकिन मेरे पास यादगारी के बुक है, देखो है, रिकॉर्ड है मेरे पास, बहाना नहीं बोल सकता।
जबूर 139 उसका 16 आयत में भी लिखा है। तीसरी बुक कौन सा है? 2 बुक के बारे में मैंने बोला। नंबर 1 जीवन का पुस्तक, नंबर 2 स्मरण का बुक, तीसरा बुक रोमियो 2 का 12-16, रोमियो 2 का 12-16। इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। न्याय करेगा तो किसके द्वारा करेगा? यीशु मसीह के सुसमाचार। कौन सा सुसमाचार? बाइबल। परमेश्वर का यीशु मसीह का सफेद न्यायासन के सामने क्या होगा? बाइबल भी होगा। सुसमाचार के अनुसार न्याय करेगा। गलातियों 3 का 10 और यशायाह 34 का 16 इस आयत में भी परमेश्वर का पुस्तक के बारे में हमको हो सकता है। चौथा एक बुक है, शायद हम उसको बुक नहीं कह सकता, रोमियो का पत्री 2 अध्याय 13 से 16 तक पढ़िए। रोमियो 2 अध्याय 13 से 16 तक। क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वह अपने लिए आप ही व्यवस्था है। वह व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते। विवेक का पुस्तक, वहां क्या लिखा है? हृदय। और उनके विवेक भी उनकी गवाही देते हैं। विवेक अपने अपने विवेक में लिखा है, लिखा है। इधर देखिए सभी लोग, यहां पर कुछ खास बातें हमने समझना। एक बड़ा सवाल है, और किसी ने जिंदगी में कभी भी लिटरेचर नहीं पढ़ा, कभी भी बाइबल नहीं पढ़ा, कभी भी चर्च नहीं गया, यीशु मसीह के बारे में कभी सुना ही नहीं है, तो उसको यीशु मसीह कैसे न्याय करेगा? एक सवाल है ना। दुनिया में कितना लोग हैं एक बार भी यीशु मसीह के बारे में सुना नहीं, उसको यीशु मसीह कैसे न्याय करेगा? यहां पर उसका जवाब है, उनका विवेक में परमेश्वर ने क्या किया है? लिखा होते हैं, व्यवस्था लॉ लिखा होते हैं। कल की बात है, कल की न्यूज है, मेरे फोन में है। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री ठाकरे, इस समय महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री शिवसेना है, शिवसेना का है। आपको मालूम है शिवसेना कितना कट्टर हिंदू है, कितना कट्टर हिंदू है। शिवसेना का मुख्यमंत्री ने क्रिश्चियनों को स्पेशली विनती किया है, मैं सारे क्रिश्चियन को विनती करना चाहते हैं, आप यीशु मसीह से प्रार्थना करो, ये महामारी से हमको बचाओ। कल की न्यूज़ है। उसका मतलब क्या है? एक शिवसेना लीडर के अंदर भी, विवेक के अंदर भी लिखा होता है, हर एक महामारी से बचाना हो, बचाने वाला कौन है? यीशु मसीह है। कल की न्यूज़ है। इसी तरह दुनिया में बड़े बड़े गुरु अवतार, चाहे वो बाइबल पढ़े ना पढ़े, उसका विवेक में लिखा हुआ है परमेश्वर का व्यवस्था, परमेश्वर क्या चाहते हैं। परमेश्वर का अदालत से बचने के लिए, सफेद सिंहासन का न्याय से बचने के लिए
कोई भी नहीं बोल सकता मैं प्रचार नहीं सुना, कोई भी नहीं बोल सकता मैं बाइबल नहीं पढ़ा, कोई भी नहीं बोल सकता मेरे पास कोई आया नहीं, यीशु मसीह के बारे में मुझे किसी ने नहीं बोला, कोई भी नहीं बोल सकता। परमेश्वर ने इस समय है, यीशु मसीह ने अपना चेलों को बोलो सारे संसार में जाकर क्या करो, सुसमाचार प्रचार करो। और पिछले दिनों में मुझे पता चला बाहर देश में एक मसीही संस्था सुसमाचार फैलाने के लिए एक तरीका अपनाया। वो तरीका पता क्या है? काली बोतल, काली बोतल में क्या किया है, लिटरेचर डाला, लिटरेचर डालकर उसको सील कर दिया, सील करके ऐसे करोड़ों बोतल समुद्र में फेंक दिया। अच्छा तरीका है ना? करोड़ों बोतल समुद्र में फेंक दिया, क्या होगा? समुद्र का लहरा मारते मारते कोई ना कोई किनारे में ये पड़ेगा, बोतल पानी के ऊपर भी पड़ेगा, ऊपर ही होगा, है ना? रूत देखेंगे, हाँ कोई चीज है उसमें सोना होगा, चलो जाकर ले लेते हैं। यूं तो सोचेंगे इसके अंदर पैसा होगा, सोना होगा, जाकर बड़े खुशी के साथ बोतल खोलेगा, उसमें क्या लिखा है? यीशु मसीही प्रभु है। मैं बोलने का मतलब इसी तरह दुनिया में लोगों का मन में सुसमाचार को फैलाने का अलग अलग तरीका है। चाहता है क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कोई नाश हो जाए, हर इंसान बच जाए। अगर आप अनपढ़ है, बाइबल पढ़ नहीं सकता, आप आदिवासी है या आप अनएजुकेटेड है, कभी भी आपको यीशु मसीह के बारे में पढ़ नहीं सकता, बच नहीं सकता। आपका विवेक में लिखा हुआ है, विवेक में। दुनिया में बहुत ऐसे आदिवासी है, इंसान के साथ मिलता भी नहीं है। हमारे इंडिया में भी है, अंडमान्स, निकोबार द्वीपों में लोग रहते हैं, लेकिन अगर कोई भी इनके साथ जाओ उसको तीर मार कर मार देगा। अगर वो मनुष्य है, उस मनुष्य का विवेक परमेश्वर ने अंदर फिट किया हुआ है, चिप समझने के लिए। जो विवेक है ना, विवेक वो परमेश्वर ने इंसान के अंदर डाला हुआ एक चिप है, उसके अंदर लिखा होता है हु इज गॉड, कौन है परमेश्वर, कैसे अपने बचना, कैसे उद्धार पाना। मैं बोलने का मतलब कोई भी बच नहीं सकता, सफेद सिंहासन से कोई भी बच नहीं सकता। हर व्यक्ति अगर यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, गिल्टी फीलिंग के साथ, गलती महसूस करते हुए, ये सफेद सिंहासन के पास आकर मानना पड़ेगा, हाँ मैंने उधार को रिफ्यूज किया। लेकिन ये सारे पुस्तकें क्यों खोल रहे? कौन सा पुस्तक खोला जाएगा सफेद सिंहासन के सामने? 4 बुक है। नंबर 1 जीवन का पुस्तक, नंबर 2 स्मरण का पुस्तक, नंबर 3 परमेश्वर का वचन, नंबर 4 विवेक का बुक, द बुक ऑफ कॉन्शियंस, ताकि आपको सबूत दे रहा है आपको, आप बच सकता था, आप उधार पा सकता था, आप तौबा कर सकता था, आप मन फिरा सकता था। आपको मैंने टाइम दिया है, आपका कोई भी बहाना सफेद सिंहासन के पास नहीं चलेगा। कौन सा बातों में न्याय करेंगे? क्या आपने मर्डर किया, क्या आपने चोरी किया, किस बातों का न्याय होगा? नंबर 1 मनुष्य का हर काम का न्याय होगा, वर्क। प्रकाशित वाक्य 20 का 12, 21 के 8,
पहले कोरिन्थी 3 का 13, सभा उपदेश 12 का 14, दूसरा कोरिन्थी 5 का 10। इस सारे आयत के अनुसार इंसान, मनुष्य जो काम करते हैं परमेश्वर के खिलाफ, उसका न्याय होगा। नंबर 2, जो हम मुंह से बोलते हैं शब्द का, मत्ती 12 का 36, मत्ती की इंजिल 12 का 36। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, जो बातें निकम्मे बातें मनुष्य कहते हैं, न्याय के दिन वह हर एक उस बात का लेखा देंगे। न्याय के दिन हर एक बात का क्या होगा? लेखा। आपने ये नहीं सोचना आम लोग निकम्मा बातें ना बोले, पादरी लोग बोल सकता है। अब ऐसे नहीं बोल सकता पादरियों को जो मर्जी बोले, लाइसेंस मिला हुआ है, विश्वासी लोग बोलना नहीं चाहिए, है ना हेमंत? चाहे पादरी हो, चाहे बिशप हो, चाहे पोप हो, कोई भी हो, हंसना, एंजॉय करना गलत नहीं है। लेकिन आपका मुंह से जो निकम्मे बातें, हंसी मजाक, अनलिमिटेड, आपको सफेद सिंहासन का सामने न्याय करेगा। पिछले दिनों में मुझे पता चला एक पास्टर ने एक घर में किया, उस घर में एक ही व्यक्ति था विश्वास में, माँ बाप और विश्वास में नहीं था। उस घर में जाकर पास्टर ने वो विश्वासी के घर में किसी को गलत बातें बोला। मुझे मालूम है क्या बोले, मैं बोलना नहीं चाहता। तो पास्टर उधर से निकलने के बाद उस परिवार ने बोला, यही तेरा पास्टर है? क्या बकवास करते हो मुंह से? पास्टर है, पास्ट होने के बावजूद भी उनका मुंह से निकलने वाला बात कौन सा है? निकम्मा। निकम्मा मतलब यूजलेस, है ना? यूजलेस, बेकार। ये परमेश्वर बाइबल क्लास सुनने वाला आशीष भाइयों बहनों, मैं भी अब बड़ा प्रीचर होगा, मैं भी अब बड़ा भविष्यवक्ता होगा, मैं भी आपने बहुत बड़े वरदान वाला होगा, लेकिन आपके अंदर कौन सा बात है? निकम्मा बातें बोलने का आदत है, आपको सफेद सिंहासन के सामने आएगा। जो निकम्मा बात आप बोलते हैं ना, आप नरक में जा सकता है उसका वजह से, क्योंकि आपका निकम्मा बातों से किसी को बचाया नहीं, उल्टा किसी को क्या कर दिया? ठोकर का कारण बना, ठोकर का कारण बना। किसी के खिलाफ आप जो जो बातें करते हैं उसका वजह से परमेश्वर का सेवकाई को, परमेश्वर के नाम को ठोकर का कारण बने। आप मसीह के न्यायासन के सामने नहीं है, आप किधर आएगा? सफेद सिंहासन के सामने आएगा। नंबर 3, हृदय के विचारों का भी न्याय होगा। हमारे हृदय के विचार है। पहले कोरिन्थी 4 अध्याय 4 और 5 आयत, मत्ती के इंजिल 15 अध्याय 19 और 20 आयत, कोई भी एक आयत पढ़ो। पहले कोरिन्थी 4 का 4 और 5। क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। इसलिए जब तक प्रभु ना आए, समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। आगे, वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। मनों के अभिप्राय को, अभिप्राय मतलब क्या बेटे? मन के विचारों। मनों के अभिप्राय को क्या करेगा? प्रकट करेगा। उसका मतलब आपका मन में जो सोचता है ना, उससे क्या भी न्याय होगा। पिछले दिनों में किसी ने मुझे बोला, जो हमारे पास अगर हंसकर दिखाते उनका भी 2 फेस है।
हमारा सामने एक फेस होगा, दूसरों के सामने बोलो और एक फेस होगा, दो फेस। क्यों? उनका मन की अभिप्राय साफ नहीं है। सामने आएगा तो मक्खन ले लिया, ग्लोरी, आइसक्रीम, है ना। सामने आएगा तो बड़े मक्खन, बड़े प्यार, बड़ी तारीफ, तो उधर अगर मन की अभिप्राय को भी न्याय होगा। नंबर 4, रोमियो 2:16, रोमियो 2:16। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। किस बात का न्याय करेगा? गुप्त बातों का भी न्याय करेगा, गुप्त बातों का भी न्याय करेगा। आपका माँ बाप से छिपा सकता है, पास्टर से छिपा सकता है, बड़े भाई बहन से छिपा सकता है, सह विश्वासियों से छिपा सकता है। आजकल कैमरा लगा हुआ ना हर जगह में। कैमरा से कितना लोग पकड़ा जाता है, मैंने पकड़ा है बहुत। हमारे इधर ही 12 कितना कैमरा है, 18 कैमरा है मेरे ख्याल से इधर। 13 कैमरा है। वो कैमरा में बहुत कुछ मैंने पकड़ा, कैमरा से बहुत कुछ पकड़ा है ना। मैनुअल असरा है। तो एक बार मैंने सोचा सिर्फ कैमरा से देखना नहीं, उधर बैठ के बोलते क्या है। नीचे चर्च है, किचन में है, उधर बैठ के खाना कर रहा है, कुछ और हो रहा है। चर्च के अंदर बैठ के प्रार्थना हो रहा है, कुछ और हो रहा है। मैंने क्या किया है, चर्च के अंदर कैमरा में स्पीकर लगा दिया, मतलब चर्च के अंदर प्रार्थना करे वो भी मुझे ऊपर सुनेगा, चर्च के अंदर बैठ कर फोन कर रहा है तो भी मुझे ऊपर सुनाई देंगे। हेमंत, कुछ लोगों का प्रार्थना ही बंद हो गया, आपको नहीं पता? नहीं तो कुछ लोग सुबह 4-5 बजे आते थे, प्रार्थना ही बंद हो गया। ये कैमरा लगाया, आवाज लगाया, प्रार्थना उड़ गया। और आज हेमंत कैमरा से इतना डरते हो, सफेद सिंहासन में कितना आपको डरना चाहिए। हेमंत माफ करना, मैं एग्जाम्पल बोल रहा। एक और फिर बढ़िया है, फिर बढ़िया रोमियो 2:16 पढ़िए। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का मनुष्य का गुप्त बातों का न्याय करेगा। जितना लोग ये वचन सुन रहे सारा मिलकर बोलो, गुप्त बातों का न्याय होगा। गुप्त बातों का न्याय होगा। नहीं प्रभा, आवाज नहीं है। किस बातों का न्याय होगा? गुप्त बातों का न्याय होगा। थोड़ा जोर से बोलो, गुप्त बातों का न्याय होगा। सफेद सिंहासन के सामने जो हम सीक्रेट किया है, बोला है, गुप्त बात सामने आएगा सफेद सिंहासन के सामने। आगे बढ़िए बेटा, 13 है। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। सफेद सिंहासन के सामने क्या हो गया? समुद्र ने और उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया। आगे और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। इधर देखिए, समुद्र भी उनके पास जो मरे हुए लोग वापस दे दिया, मृत्यु भी और अधोलोक भी उसमें जो मरा हुआ लोग था उसको क्या कर दिया? दे दिया। इधर देखिए किसी ने आत्महत्या कर दिया समुद्र में, उन्होंने सोचा तो मर गया, खत्म। लेकिन समुद्र को परमेश्वर ने ऑर्डर देंगे, जितना तेरे पास डेड बॉडी है वापस दो। लिखा है समुद्र उसमें जो मुर्दे हैं उसको वापस देंगे, जो मौत है उसमें जो मुर्दे उसको वापस देंगे।
उसका मतलब कुछ कुछ जो चोरी करके गलत करके भाग जाते हैं ना, पुलिस का नजर ना आए, पुलिस का सामने आएगा तो फिर जेल में जाना पड़ेगा। इसलिए उसको क्या बोलता है जो भागते हुए लोग हैं? भगोड़ा। भगोड़ा पकौड़ा नहीं है ना, की है की? भगोड़ा, भागने वाला। तब यीशु मसीह के सफेद सिंहासन के सामने सारे भगोड़ा आ जाएगा। भगोड़ा ठीक है इमैनुअल? जितना लोग भागा हुआ है वो सभी उधर आना पड़ेगा, क्योंकि समझना है मौत जिंदगी का आखिरी नहीं है, मौत एक डोर है, एक डोर। मौत एक दरवाजा है। समुद्र में बहुत लोगों का डेड बॉडी है, कब्र है। जो लोग समुद्र में मरा उसका डेड बॉडी समुद्र में है, उनका कब्र भी समुद्र में। आपको मालूम है हमारा एक बड़ा आतंकवादी था, अमेरिका वालों ने लाडन पाकिस्तान में जाकर पकड़ा। उसको पकड़ने के बाद उसका डेड बॉडी धार्मिक प्रार्थना के साथ समुद्र में डाल दिया। समुद्र में जितना डेड बॉडी हो समुद्र वापस देंगे। अगर क्या लगे अधोलोक, मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। मरा हुआ लोगों का प्राण किधर है? अधोलोक। मनुष्य के अंदर तो तीन चीज है, आत्मा, शरीर और प्राण। आत्मा किधर चले गया? परमेश्वर का सेंट्रल जेल में चले गया। शरीर किधर चले गया? मिट्टी में मिल गया। रह गया प्राण। वो प्राण किधर जाएंगे? अधोलोक में जाएगा। अधोलोक भी उनके पास जितना प्राण है उस सफेद सिंहासन में वापस देंगे। अच्छा, और जज ने फैसला सुनाना हो तो गवाह तो चाहिए। गवाह विटनेस चाहिए। हिंदी में क्या बोलते हैं? गवाह, विटनेस चाहिए। बिना विटनेस जजमेंट नहीं होते। विटनेस के लिए माइकल को नहीं बुलाएंगे, विटनेस के लिए किसी पास्टर को नहीं बुलाएंगे, कोई उसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकता। विटनेस के लिए कोई भी छोटे बड़े को नहीं बुलाएगा परमेश्वर। विटनेस के लिए, सबूत के लिए परमेश्वर ने किसको बुलाना? सोचने वाली बात है। इमैनुएल देख ले, अब देख ले अभी विटनेस कौन है? मत्ती की इंजिल 10 अध्याय 11 से 15 आय तक, हबक्कुक 2 के 11, याकूब 5 का 3। जल्दी बढ़िए। जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ वह कौन योग्य है, और जब तक वहां से ना निकलो उसी के यहाँ रहो। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। आगे, यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारे कल्याण उन पर पहुँचेगा। आगे, परंतु यदि वह योग्य ना हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पांव की धूल झाड़ डालो। अपने पैर की मिट्टी छोड़ दो। आगे, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान। उसका मतलब न्याय के दिन में पैर से झाड़ा हुआ वो मिट्टी, धूल गवा देंगे। अगर मैं किसी गांव में गया, कुछ अगर गया, घर में गया, मुझे स्वीकार नहीं किया, प्रभु का नाम है, प्रभु ने क्या बोलता है? मिट्टी झाड़ के तू चले जाओ। लेकिन वो मिट्टी उधर पहुंचेंगे सिंहासन के सामने। फलाना साल, फलाना महीना, फलाना हफ्ता, फलाना तारीख, पास्टर शाम जॉर्ज,
आए थे, इन्होंने घर के अंदर बढ़ने नहीं दिया। शाम जॉर्ज ने अपना मिट्टी झाड़ कर चले गया। मिट्टी बोलेंगे हाँ मुझे मालूम था शाम जॉर्ज आए थे हमारे पास। मिट्टी गवा देंगे खिलाफ। हबक्कुक 2:11, हबक्कुक जल्दी पढ़िए, हबक्कुक 2:11। क्या हो गया विक्की? डर गया विक्की सचमुच। हाँ 2:11। घर की दीवार का पत्थर दुहाई देता है। क्या क्या? घर की दीवार का पत्थर, घर की दीवार की पत्थर दुहाई देता है। और उसके छत की कड़ी, छत की घड़ी उनके स्वर में स्वर मिलाकर उत्तर देती है। क्या समझा आपने? हेलो, अभी सो रहा नहीं कोई? कान खोलकर सुना, आपका गवाही के बारे में बोल रहा है। मनुष्य के खिलाफ कौन गवाह देंगे? दीवार का पत्थर, दीवार के पत्थर। इधर देखिए, 4 दीवार के अंदर जो मर्जी करे, आप सोचेंगे किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन जिस कमरा में बैठकर आपने गलत बोला या गलत किया, उस पत्थर आएगा सफेद सिंहासन के सामने। हाँ बोलेंगे, हेमंत बोलेंगे मैं कमरा के अंदर बैठना नहीं, मैं ऊपर उधरी दीवार के सामने खड़ा होकर गले बातें करेंगे। तो परमेश्वर ने बोलेंगे हाँ वो छोटे टैंकी के सामने जो ईट ना, आ जाओ इधर। ईट आकर बोलेंगे, ईट गवाही देंगे फलाना साल फलाना महीना फलाना तारीख है, हेमंत पास्टर ने इसी दीवार में मत्था टेके, ऐसे ऐसे बातें करते थे। पत्थर दीवारें नया सन के सामने गवाही बोलेंगे। याकूब 5:3। हाँ, तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और वह काई तुम पर गवाही देगी। और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। क्या गवाही देंगे? काई। वो क्या? उल्ली बोलते हैं। वो की है? सोने चांदी में काई लग गई है और वह काई तुम पर गवाही देगी। क्या काई? जैसे पानी में हम ना पानी में टंकी लगा, बीच में वो हरी हरी वो चीज। मैं संक्षिप्त में बोलना चाहता है, सफेद सिंहासन में अंतिम जजमेंट में परमेश्वर किसी मनुष्य को नहीं बुलाएगा। मनुष्य के खिलाफ गवाह देने के लिए मिट्टी को बुलाएगा, पत्थर को बुलाएगा, दीवारों को बुलाएगा। पुराना जमाना में जब भीम है ना, लकड़ का भीम होते, लकड़ का भीम क्या बोलते हैं उसको? पांडे बाले। हाँ, वो बाले को बुलाएगा। बाले आकर आपका खिलाफ गवाही देंगे। इमानुएल देख ले, सफेद सिंहासन का सामने गवाही के लिए ही आएगा। अच्छा, जजमेंट क्या होगा? आखिरी फासला क्या होगा? 20:15 जल्दी बड़ी। और किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नाम, जिसका नाम जीवन का पुस्तक में नहीं लिखेगा, वह आग की झील में डाला गया है। दोबारा मौका नहीं, दोबारा चांस नहीं। आग का झील परमेश्वर मनुष्य के लिए नहीं बनाया। आग का झील किसके लिए तैयार किया? शैतान के लिए, शैतान और शैतान के दूतों के लिए बनाया हुआ। नरक में जो शैतान का बातों के अनुसार चलते हैं वो भी उसी जगह में जाएगा। आग की झील, आग की झील, आग का झील का स्वभाव बाइबल में लिखा है। मत्ती की इंजिल 18:8, मत्ती की इंजिल 25:41, मरकोस का इंजिल 9:43। कोई भी एक आयत पढ़िए, मत्ती 18:8 पढ़िए। यदि तेरा हाथ या तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पाँव रहते हुए तू
अनंत आग में डाला। अनंत आग मतलब सदा की आग, कभी बुझेगा नहीं, जिसका अंत नहीं। कभी भी वो आग बंद नहीं होगा, हमेशा के लिए आग। मैं एक बात बोलने के लिए चाहता है, 15 आयत में बढ़िया है, 20 का 15। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला। आप इधर देखिए, जिसका नाम जीवन का पुस्तक में ना मिला। आपका नाम जीवन का पुस्तक में लिखा है, लेकिन आपका मम्मी का नाम नहीं, या आपका पापा का नाम नहीं, आपका भाई बहन का नाम नहीं, या आपका बच्चा का नाम जीवन का पुस्तक में नहीं। आपको ऊपर दया करके उनको भी स्वर्ग में नहीं लेके जाएगा, आप स्वर्ग में जाएगा, आपका माँ बाप भाई बहन नरक जाएगा। इसलिए आप भोज से अपने परिवार के लिए प्रार्थना करो, प्रभु मैं स्वर्ग में जाएंगे, मेरे फैमिली नरक ना जाए। इसलिए आपका ड्यूटी है, चाहे आपका रिश्तेदार, चाहे आपका फैमिली मेंबर, चाहे आपका यार दोस्त, वो नरक ना जाए, उधार पाए, यीशु मसीह के द्वारा वो अनंत जीवन का हासिल करे। इसी मौत को क्या बोलते हैं? दूसरी मौत कहते हैं। क्या बेटा आगे लिखा है कोई? वह आग की झील में डाला गया। ये जो मौत को, ये जो आग की झील को क्या कहते हैं? दूसरी मृत्यु कहते हैं। एक प्रभु का दास ने बोला, जब नरक के बारे में प्रचार करते हो डरते हुए बोलना है। खुशी में बोलने वाली सब्जेक्ट नहीं है नरक, क्योंकि किसी के लिए खुशी नहीं देता नरक। आज का क्लास समाप्त होने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता, आप यीशु मसीह के न्यायासन के सामने से प्रतिफल हासिल करेगा, या सदा के लिए नरक जाने के लिए सफेद सिंहासन के सामने आएगा? अपने आप को परखो। या अभी तक यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके कबूल नहीं किया, बपतिस्मा नहीं लिया, प्रभु को हुक्म नहीं माना, प्रभु में नहीं चला, अभी भी समय है। यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बाद होने वाली महत्वपूर्ण एक बात है अंतिम न्याय, फाइनल जजमेंट। उससे बचने के लिए एक ही रास्ता है। क्या रास्ता? यीशु मसीह को कबूल करें, यीशु मसीह को कबूल करें। वचन में लिखा है, इस आग कभी बंद नहीं होते हैं। ये आग में कीड़ा है, कीड़ा, वो मरता नहीं है, क्योंकि उस आग में गंधक है, गंधक। अब ये नहीं सोचना नरक में जाकर 1 मिनट में मर जाएगा, नहीं 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 नहीं, अनंत काल दंडित होगा, दंडित। ये महा न्याय से बचने के लिए हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके, यीशु मसीह को कबूल करते हुए हम भी बच जाए और दूसरों को भी हम बचाने के लिए कोशिश करें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते तेरे वचन के द्वारा अंतिम न्याय के बारे में, सफेद सिंहासन में जो न्याय होना है उसका बारे में हमने सुना है। अब आपको धन्यवाद देते हैं, हमको आपने मसीह के न्यायासन के लिए तैयार किया। हमारे लिए मुकुट, प्रतिफल, रैंक रखा हुआ है, लेकिन हमारे परिवार में, हमारे दोस्तों में, हमारे आसपास जो लोग अभी तक यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, उनके विवेक के द्वारा प्रभु तेरा आत्मा बातचीत करे। हमको भी मौका दे, तेरा वचन के द्वारा अलग अलग तरीका से उद्धार के बारे में हम उसको समझ सके, और हमारा प्रिय लोग भी बच जाए। बड़े भोज के साथ इन दिनों में तेरे सेवा में आगे बढ़ने के लिए मदद सहायता करे। ये वचन सुना हुआ सबको आशीष दे। प्रार्थना सुन ले, धन्यवाद यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं। खुदा आप सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा। खुदा आप
सबके साथ हो, आपका परिवार के साथ हो। गॉड ब्लेस यू, गॉड विथ यू।